नमस्कार दोस्तों, मैं ईशान कुमावत और आप देख रहे हैं गिनीज। सुजानगढ़ विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव जनता की भी परीक्षा लेगा, क्योंकि यहां से कांग्रेस और भाजपा के बाद आरएलपी के प्रत्याशी के दावे भी काफी बड़े समझे जा रहे हैं। सुजानगढ़ की सीट को सबसे खास और सबसे बड़ा इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि यहां की जनता ने कभी भी किसी भी पार्टी को लगातार 2 बार बहुमत नहीं दिया, यानी किसी भी पार्टी के प्रत्याशी को लगातार 2 बार विधायक बनने का मौका नहीं मिला। कभी कांग्रेस को गद्दी मिली तो कभी भाजपा का कमल खिला, लेकिन ये सब बारी बारी हुआ। इस बात के यदि मायने तलाशे जाएं तो सुजानगढ़ के मतदाताओं की इंटेलिजेंसी को पूरे मार्क्स मिलने चाहिए, क्योंकि पिछले 25 सालों से यहाँ की सीट पर जिस भी पार्टी ने बाजी मारी, उसी पार्टी की सरकार ने राज्य में भी अपनी सरकार बनाई। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस के मनोज मेघवाल यहाँ पर जीतकर नया इतिहास बनाएंगे या फिर भाजपा के खेमाराम मेघवाल की ताजपोशी से सुजानगढ़ की परंपरा यूं ही कायम रहेगी, या फिर आरएलपी के सीताराम नायक को जनता सुजानगढ़ का नया नायक बनाएगी। आइए ढूंढने की कोशिश करते हैं इन्हीं सब सवालों के जवाब कुछ पुराने आंकड़ों के जरिए। सुजानगढ़ की सीट पर कांग्रेस ने मनोज मेघवाल को उतारा। मनोज मेघवाल कांग्रेस के युवा नेता और राजनीति में सक्रिय रहने के साथ साथ एडवोकेट भी हैं। अपने दिवंगत पिता मास्टर भंवरलाल मेघवाल के लिए वे पिछले 20 सालों से चुनावी मैनेजमेंट संभाल रहे थे। 45 साल के मनोज मेघवाल पहली बार चुनावी मैदान में बतौर प्रत्याशी उतरे हैं। पेशे से व्यापारी हैं तथा जयपुर तक इनका कारोबार फैला है। तीनों विधानसभा सीटों में कांग्रेस अगर सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट किसी सीट को लेकर है तो वह सुजानगढ़ की ही सीट है। सुजानगढ़ में मास्टर भंवरलाल मेघवाल और उनकी पुत्री बनारसी के निधन के बाद मेघवाल परिवार के बेटे को कांग्रेस ने टिकट दिया और यहां पर कांग्रेस इस बात को लेकर काफ़ी आश्वस्त है कि सहानुभूति के वोट्स मेघवाल परिवार को ही मिलेंगे। इसका मतलब है कांग्रेस से मनोज मेघवाल की जीत काफ़ी पक्की मानी जा रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के दिग्गज नेता संतोष मेघवाल ने बगावत कर चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया और वह चुनावी मैदान में उतरी भी, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस के खाते में 83,000 से ज़्यादा वोट पड़े। लेकिन राजनीति के जानकारों का मानना है कि कांग्रेस के लिए ये जीत इतनी आसान होगी नहीं, क्योंकि भाजपा ने जिस प्रत्याशी को मैदान में उतारा उन्हें राजनीति का काफ़ी अनुभव है। भाजपा से खेमाराम मेघवाल का नाम काफ़ी प्रचलित है। 2 बार विधायक रह चुके हैं तथा 4 बार चुनाव लड़ने का अनुभव इनके पास है। राजनीति में पिछले 30 सालों से सक्रिय रहकर भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। 3 बार पार्षद भी रह चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वसुंधरा राज्य के पहले मंत्रिमंडल में ही इन्हें खनिज राज्य मंत्री का पद सौंपा गया था। यानी भाजपा की सबसे बड़ी जीत का आधार खेमाराम मेघवाल ही हैं। सुजानगढ़ के इन चुनावों में यदि जातीय समीकरण को समझने की कोशिश करें तो यहाँ मतदाताओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, जिनमें जाट वर्ग के 63,000 से ज़्यादा मतदाता हैं। इसी तरह मेघवाल समुदाय के करीब 45,000 वोटर्स हैं। राजपूत भी 38,000 बताए जा रहे हैं और ब्राह्मण वोटर्स की संख्या के भी एक अच्छे नंबर्स हैं। अल्पसंख्यक मतदाताओं की संख्या 32,000 बताई गई है। ऐसे में यदि कास्ट इक्वेशन के आधार पर भाजपा और कांग्रेस की जीत के दावे किए जाएं तो डेफिनेटली दोनों के बीच एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। सुजानगढ़ सीट पर आरएलपी के भी प्रत्याशी हैं जिनकी चर्चाएं भी काफ़ी हो रही है। सीताराम नायक आरएलपी की तरफ से एक नया चेहरा हैं। आरएलपी उनके सहारे सुजानगढ़ में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि नागौर जिला यहाँ आरएलपी का सबसे बड़ा सपोर्ट समझा जा रहा है और सुजानगढ़ की बॉर्डर नागौर जिले से काफ़ी अड़ती हुई है। और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सुजानगढ़ की जनता सीताराम नायक को गद्दी सौंपकर सुजानगढ़ का विधायक बनाएगी। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आरएलपी की किस्मत में क्या लिखा है और 2 मई को नतीजा क्या आएगा। लेकिन दोस्तों, आपने सुजानगढ़ के नीचे कमेंट लिखा क्या, और नहीं लिखा है तो लिख दीजिए और अपने हिसाब से आप हमें बताइए कि सुजानगढ़ विधानसभा सीट पर कौन जीत रहा है। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।